व्रत त्योहार कथा। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आइए आज सुनते हैं श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ कामिका एकादशी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट होते हैं। यह व्रत वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल को प्रदान करता है। तो आइए सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक बार कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से कि हे माधव, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास महात्म्य मैंने भली भांति आपसे सुना। अब कृपा करके श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व हमें सुनाइए और इसका क्या पुण्य फल है सो बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का व्रत एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से इसके बारे में कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। उसका नाम क्या है, क्या विधि है और उसका क्या महत्व है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, तीनों लोगों के हित के लिए तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके व्रत करने मात्र से और उस व्रत का कथा सुनने मात्र से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु, जो कि शंख चक्र गदाधारी हैं, उनका नाम श्रीधर हरे विष्णु माधव मधुसूदन है, उनकी पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान विष्णु के पूजन से इस व्रत में प्राप्त हो जाता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से प्राप्त होता है, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं हो पाता, वह भगवान विष्णु के इस व्रत को करने से, पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अश्वमेध यज्ञ फल को प्रदान करता है। पाप रूपी कीचड़ में पड़े हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत शुभकारी माना जाता है। इसके व्रत करने से, इसके कथा को सुनने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है और इस व्रत के सिवा और पापों को नष्ट करने वाला इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका एकादशी का व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं हो पाता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से हो जाते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण दान के बराबर होता है। हे नारद, मैंने स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार किया है। तुलसी के पौधों को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। इसके दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके स्पर्श करने मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। हे नारद, एक कथा के अनुसार एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की इसी दौरान मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो।
तब हम तुम्हारे घर भोजन ग्रहण करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव के साथ भगवान श्री हरि का श्रीधर का पूजन करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट होंगे। ब्राह्मणों को भोजन कराओ, उन्हें सदस्यता के साथ आशीर्वाद उनका प्राप्त करो, तभी तुम्हें पापों से मुक्ति मिल पाएगी। फिर उस क्षत्रिय ने पंडितों के बताए हुए अनुसार इस व्रत को किया और उस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और क्षत्रिय को उसी रात में दर्शन देकर क्षत्रिय को कहा कि हे क्षत्रिय, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और इस व्रत के प्रभाव से तुम अब ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो चुके हो। इस प्रकार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ कामिका एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।